नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे उपचुनाव के लिए अब कुछ घंटे ही शेष बचे हैं। चुनावी सभाओं शोरगुल पर रविवार की शाम 6 बजे से प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के बाद भी नेताओं की बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, ऐसे में शब्दों के बाढ़ भी तेज हो गए हैं। शनिवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाडौरा में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ यहां आते हैं, कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी, सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरी मालिक मेरी जनता है, जिसकी सेवा मैं करता हूं। कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता की रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं। कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक के साथ भ्रष्टाचार करेगा और उसे उंगली दिखाएगा तो कुत्ता काटेगा। कमलनाथ जी यहां आते हैं, अशोकनगर में आए ना और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी, सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है, जिसकी सेवा में करता हूं। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाने संबंधी आदेश असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। इस आदेश के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध होने के आधार पर उच्चतम न्यायालय के सामने इसको चुनौती दी गई है। तन्खा ने कहा कि चुनाव प्रचार थमने के महज 2 दिन पहले कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने का फैसला अलोकतांत्रिक है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसी बीच अपने बयानों के कारण सुर्खियों में छाए रहने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक के दर्जे को चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है। इस पर शनिवार को उन्होंने कहा कि मैं आयोग के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, 10 नवंबर के बाद कहूंगा। कमलनाथ ने आयोग के फैसले पर कहा, स्टार प्रचारक ना तो कोई पद है, ना ही कोई दर्जा। मैं चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, केवल 10 नवंबर के बाद टिप्पणी करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का नाम कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची से हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं और हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन कमलनाथ जी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटाना स्वयं आयोग के नियम और कानून का खुला उल्लंघन है। स्टार प्रचारकों का नाम सूची में जोड़ने और हटाने का अधिकार राजनीतिक दल को है, न कि चुनाव आयोग को। और कांग्रेस ने कल ही चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कमलनाथ जी के 13 अक्टूबर के भाषण का उल्लेख करके उनको स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया। बुरहानपुर नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के चलते क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। उसी कड़ी में शनिवार को इछापुर चेक पोस्ट पर अंतुर्ली महाराष्ट्र निवासी एक व्यक्ति की गाड़ी में 4,30,000 रुपए नगद बरामद होने से मामला सुर्खियों में आ गया है। धार जिले के गंदवानी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने धार में शनिवार को दोपहर 1 बजे पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको भाजपा में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने अवसरवादी राजनीति करने से मना कर दिया था और यह ऑफर ठुकरा दिया था। उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने यह जानना चाहा था कि आखिर में यह ऑफर मुझे किसने दिया था, इसलिए मैं आज इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं कि मुझे ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था। भाजपा सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए, उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। तो ये वी डी शर्मा जी कल कह रहे थे कि खुलासा कीजिए अपने नाम का, किसने कहा। तो सिंधिया जी ने ये बात कही थी, स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है,
और भाजपा में मेरी सबसे बात हो गई। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया। ऐसे में अब उनकी चुनावी सभाओं का खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। खास बात यह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ रविवार को ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं। वह ग्वालियर में बैठक लेंगे, जबकि मुरैना में रोड शो रहेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ की डबरा में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के मामले को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया था। इसके बाद कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द हो गया। हालांकि कांग्रेस ने कमलनाथ के पहले से तय कार्यक्रमों में कोई फेरबदल नहीं किया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले जारी हैं। अपने ऊपर किए जा रहे हमलों का जवाब देते हुए शनिवार को दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी चमड़ी मोटी है और उन्हें गालियों से फर्क नहीं पड़ता। दिग्विजय ने कहा, कुछ लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, लेकिन असल में गद्दार वे लोग हैं जो 35 करोड़ में बिक गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दिग्विजय ने यह बयान दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर दबाव बनाकर कई तरह के अनैतिक काम कराने का आरोप लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोज बोलते अपने भाषणों में कि कमलनाथ जी एक उद्योगपति थे। जब हम दोनों साथ में काम कर रहे थे सरकार बनाने का, तो मेरी अपेक्षा थी कि नए उद्योग मध्य प्रदेश में लाएंगे, पर कमलनाथ जी लेके आए वल्लभ भवन में ट्रांसफर उद्योग। दलाली का अड्डा बना रखा था वल्लभ भवन को। कमलनाथ जी पे आरोप लगाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। मैं चुनौती देता हूं दोनों को, कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है कि 15 महीने में जो ट्रांसफर हुए और 7 महीने में जो ट्रांसफर हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के 7 महीने के ट्रांसफर 15 महीने के ट्रांसफर से सीधे डबल है। तो क्या आप लोग दलाली करते हैं अब 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान? यह आरोप है हमारा। 27 अक्टूबर की सुबह 4:10 पर भूकंप के तगड़े झटके को सिवनी शहरवासी भूल भी नहीं पाए थे कि शनिवार दोपहर 12:48 पर एक बार फिर धरती हिलने से सिवनी शहर दहल गया। हालांकि दोपहर में महसूस हुआ कंपन का झटके की तीव्रता कितनी थी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जबलपुर भू सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भूकंपी मीटर का आकलन के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। सिवनी में तीव्र झटके महसूस होने की जानकारी मिली है। कोरोना वायरस ने इस बार मतदान की निशानी पर भी अपना असर दिखाया है। इस बार पहली बार ऐसा होगा जब दाएं की जगह बाएं हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगेगी। कोरोना संक्रमण के कारण मतदाता को ग्लव्स दिया जा रहा है जो सीधे हाथ में पहना जाएगा। सीधे हाथ में ग्लव्स होने के कारण स्याही लगाना संभव नहीं होगा, इसलिए बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण उपचुनाव की व्यवस्थाओं में काफी बदलाव किए गए। इस बार किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा की पोलिंग नहीं रखी गई है। साथ ही मतदाताओं के लिए हर मतदान केंद्र पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इसमें 13 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। यह इलाका राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला है। पार्टी छोड़कर कमलनाथ सरकार गिरा देने वाले सिंधिया को गद्दार करार देने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी नेता भाजपा के नए नेता सिंधिया को निशाने पर ले रहे हैं। हमले की धार और तेज करने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सिंधिया के मित्र रहे सचिन पायलट को मैदान में उतारा है। इरादा तो सिंधिया को घेरने का ही था, लेकिन अंचल की 7 विधानसभा सीटों पर हुई सभाओं में पायलट ने सिंधिया पर एक भी शब्द नहीं कहा। कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म किए जाने पर कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाजपा समेत 9 प्रमुख विचारकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए पार्टी ने कहा है कि भाजपा के ये नेता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कमलनाथ के खिलाफ अशोभनीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी नेताओं के प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनावी सभाओं में अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव पर 1 दिन का बैन लगा दिया है। 31 अक्टूबर को सभा, जुलूस, रैलियां, रोड शो, साक्षात्कार और मीडिया में भाषण नहीं दे पाए। वहीं चुनाव आयोग ने एमपी की मंत्री उषा ठाकुर को भी नोटिस जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।